डॉक्टर अंबेडकर, एक अनकही कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रधानमंत्री के हकदार, जो कि पूरी दुनिया से छुपाया गया यह बड़ा रहस्य। तो आइए हम सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। यह दिन भारतीय जनता के लिए एक नया सवेरा लेकर आया, लेकिन इस नए सवेरे के पीछे कई अनकही कहानियां भी छुपी रही। इन्हीं में से एक कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो न केवल एक समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के पूरे हकदार भी थे। अंबेडकर का योगदान और संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन भारतीय समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ था। उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके नेतृत्व में देश का संविधान बना, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को शामिल किया गया। उनके विचार और नीतियां न केवल समाज सुधार के लिए उपयुक्त थीं, बल्कि एक शक्तिशाली और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए भी बेहद जरूरी थी। जब देश को आजादी मिली तो प्रधानमंत्री चुनने का सवाल सामने आया। उस समय कांग्रेस पार्टी में कई बड़े नेता थे, लेकिन अंबेडकर का नाम भी चर्चा में था। उनकी बौद्धिकता, प्रशासनिक कुशलता और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता ने उन्हें एक आदर्श उम्मीदवार बना दिया था। राजनीतिक साजिश। हालांकि राजनीति का रंग कभी-कभी सच्चाई और योग्यता पर भारी पड़ जाता है। अंबेडकर के खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई। कई वरिष्ठ नेताओं को डर था कि यदि अंबेडकर प्रधानमंत्री बन गए तो वह जातिवादी ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे और समानता के सिद्धांत को लागू करेंगे। ये कई शक्तिशाली वर्गों के हितों के खिलाफ था। नेहरू और पटेल जैसे नेता अपने अपने समर्थकों के साथ इस मुद्दे पर अड़े रहे। नेहरू, जो खुद प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, ने कांग्रेस के भीतर अंबेडकर के नाम का विरोध किया। उन्होंने अंबेडकर को केवल एक दलित नेता के रूप में दिखाने की कोशिश की, जबकि अंबेडकर राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। अंबेडकर का त्याग। अंबेडकर ने इन विरोधों के बावजूद अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे। जब उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो उन्होंने यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाई। उन्होंने अपने निजी सपनों और महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर देश के भविष्य को संवारने का काम किया। लेकिन यह भी सच है कि प्रधानमंत्री पद से वंचित होना अंबेडकर के लिए एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी योग्यता और मेहनत को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। यह उनके लिए व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उन लाखों दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अन्याय था, जिनका वह प्रतिनिधित्व करते थे। एक अलग राह। प्रधानमंत्री न बन पाने के बाद भी अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर सामाजिक समानता का संदेश दिया और जाति विहीन समाज का सपना देखा। आज जब हम भारत की प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि अगर अंबेडकर को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया गया होता, तो शायद देश और भी तेजी से सामाजिक न्याय और समानता की ओर बढ़ता। यह कहानी हमें न केवल इतिहास के एक अनकहे पन्ने की याद दिलाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि योग्यता और सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी रहस्यमयी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।